आपके पार्टनर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये भी देखेंगे एक्शन कैसा है। एक्शन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक एक्शन ऐसा होता है कि भाई सोच ही रहे हैं, एक एक्शन है जो मन ही मन चल रहा है, मतलब वो आ रहे हैं भाई, किंग ऑफ सॉर्ड आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स बन के। मैंने क्या कहा, इधर देखो, चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आ रहे हैं, बड़े प्यार से पेश आने वाले हैं आपके साथ, बड़े प्यार से। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो ये कभी नहीं थे। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन। आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। पहला ही कार्ड एक्शन का, वाव, पेज ऑफ वांड्स। सो एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, आपके पार्टनर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये भी देखेंगे एक्शन कैसा है। एक्शन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक एक्शन ऐसा होता है कि भाई सोच ही रहे हैं, एक एक्शन है जो मन ही मन चल रहा है, मतलब वो रियलिटी में आ ही नहीं रहा, ठीक है, इमेजिनेशन में है। तो देखते हैं भाई ये एक्शन कौन सा, ये कौन सा, क्योंकि ऐसे एक्शन लेते हुए तो इनको पता नहीं कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए। सो देखते हैं ये कौन सा एक्शन है। पेज ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कौन सा एक्शन है भाई ये तो मुझे कोई मूवी वाला एक्शन लग रहा है, साउथ मूवी वाला। वो ऐसे फेंक के मारते हैं ना सीधा, इतनी दूर से, देखा। देखते हैं कौन सा एक्शन है ये सिया राम। वैसे आपका रिलेशनशिप भी अभी मूवी बन के रह गया है। मूवी में जो स्टोरियाँ होती है ना, वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की स्टोरी तो ऐसी है जिसका दी एंड बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स का ऐसा है, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, ओके। उप्स, उसका पार्ट 2 आने वाला है, उसका पार्ट 2 भी आएगा, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। पेज ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिया राम। पेज ऑफ वांड्स, कैसा एक्शन है ये? पेज ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। ये एक्शन है एक छोटू सा, इनको आपके साथ यूनियन में आना है। देखो अगेन मैं बता दूं, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये कोई क्लैरिटी के साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा एक्शन है जहां पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, जहां पर ये आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, जहां पर ये आपके साथ मोमेंट को जीना चाहते हैं जो पास्ट में जिया था। कुछ मेरे व्यूवर्स का तो ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर अपकमिंग डेज में, इन नियर फ्यूचर, अगर आपका कोई बर्थडे या कोई भी वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ भी, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक अगर कुछ डे आने वाला है, तो आपके पार्टनर उसको आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। वो उस मोमेंट को, वो उस डे को यादगार बनाना चाहते हैं। अरे भाई, मेरे व्यूवर्स को यादगार बना दिया, अभी ये डे बाकी रह गया क्या? यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली यूनियन में आने का प्लान कर, इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने डिसाइड कर लिया दैट दे आर कमिंग बैक। लेकिन अगेन आपको मैं कंफर्मेशन दे दूं, अगेन मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये एक यूनियन है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी, जो एक्शन की है ना, ये एक पेज की एनर्जी है। सो एज यू नो, पेज की एनर्जी में आप क्या ले सकते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे व्यूवर्स डिनाइल मोड में। देखो, अगर आप डिनाइल मोड में नहीं हैं, अगर आप रिजेक्ट करने के मूड में नहीं भी हैं, तो भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आप इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना ये आपको नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि ये पेज की एनर्जी में एक्शन ले रहे हैं, जबकि आप क्वीन की एनर्जी में हो, और वो भी स्वॉर्ड वाली। स्वॉर्ड वाली पता है ना, बोलती कम है, एक्शन ज्यादा लेती है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो। पता है आप दोनों की आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो है ये पेज की एनर्जी में आप क्वीन, किंग या क्वीन की एनर्जी में है। नो मैटर आप लड़का है या लड़की, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जो मेरे व्यूअर्स बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, मैम क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए देख सकती हूँ, क्या मैं मेरी वाइफ के लिए देख सकता हूँ? अरे भाई, हस्बैंड वाइफ वो बाद में है, उससे पहले वो एक इंसान है, ठीक है। और मैंने जब कह दिया जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पार्टनर पार्टनर होता है, ठीक है, जिसको आपने अपने दिल से अपना माना है, जिसके साथ आप किसी कनेक्शन में हो या पास्ट में रहे हो, राइट? ओके, सो आप, आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में है और आप क्वीन की एनर्जी में। दूसरा बड़ा डिफरेंस ही है, ये एक छोटा सा एक्शन लेना, मतलब लेने की हिम्मत है, इनमें ज्यादा बड़ी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो ज्यादा बड़ा ये कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर आप में बहुत ज्यादा करेज मुझे दिख रहा है। आप एक सेकंड नहीं लगाओगे इनको रिजेक्ट करने में। अगर इन्होंने आपके पास आकर, देखो रिजेक्ट क्यों करोगे, मैं ये नहीं कहती आप बेवकूफ हो कि इतने दिन तो वेट किया और आते ही रिजेक्ट कर दोगे, ना ना ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी आपके साथ, जैसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको पता है एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, और ये पेज की एनर्जी है, मैच्योर एक्शन है, ये मैच्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर इनका ऐसा एक्शन होगा जहां पर इनको एट एनी कॉस्ट आपके साथ यूनियन में आना है। अगर इनको आपको कोई झूठी मूठी बातें अगर कहनी पड़ी, ये कहेंगे, ये डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि इनको सीधा पता क्या दिख क्या रहा है, आप भी नहीं दिख रहे, आपके साथ यूनियन दिख रहा है। इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। वैसे बात तो ये की है, जब आप ही नहीं होंगे तो ये क्वालिटी टाइम किसके साथ स्पेंड करेंगे? ओके चलो माना आप ही इनको दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन कितनी दूर तक, आगे का नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये सोच रहे हैं कि आपको रेस्टोरेंट में, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में लेके जाना है, बहुत बढ़िया। उसके आगे क्या, वहां से सीधा आपको घर छोड़ना है। क्यों घर नहीं ले जाओगे अपने, घर नहीं बसाना? मतलब कहने का मतलब ये है, फ्यूचर का नहीं सोच रहे। इनको एक स्पेसिफिक डे या एक स्पेसिफिक मोमेंट आपके साथ जीना है। इनको आपके साथ एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट इनको आपके साथ यूनियन में आना है, नो मैटर आप आगे इनके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। यहाँ पर देखो फियर, जिसके मन में चोर होता है ना, जिसके मन में पाप होता है, वो हमेशा डर में जीता है। हमेशा देख लेना, आप कभी भी किसी को भी देख लेना, जो इंसान आपको एकदम से बेफिक्र लगेगा, एकदम से बिंदास, कोई टेंशन नहीं। पता है उसको टेंशन क्यों नहीं होती? पहली बात तो ये कि वो भगवान की नजरों में सही है, तो उसको पता है भगवान उसके साथ है, भगवान जी के उसके साथ है, तो डर किस बात का। लेकिन जो इंसान गलत करता है, गलत इंटेंशन से कुछ भी करेगा, उसको पता है कि उसको आगे जाके भुगतना है, तो उसके मन में वो डर रहता है। और यही डर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखा रही है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। और यही डर इसके आपके पार्टनर के ऊपर हावी भी है। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो। यूं सेकंड नहीं लगाओगे इनको आउट बोलने में। अगर इन्होंने कोई शिट अगर आपके सामने की, इन्होंने अगर कोई भी ऐसी बात कही आपसे, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, या कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपका ब्रेन एक्टिव है। आप बेवकूफ नहीं बनोगे, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनोगे। अगर आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आते हैं, आप, मुझे नहीं लगता आप इनकी बातों में आने वाले हो। थैंक गॉड मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे व्यूअर्स सही जा रहा। और क्या है, अच्छा मैंने वो कार्ड वापस क्यों रख दिया, ताकि ये फिर से आ सके। 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, नंबर 7, नंबर 5 में जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन एरिस, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर आपसे ये साइन मैच नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक जनरल रीडिंग है एंड एनर्जी मैच होनी चाहिए, दैट्स इट।
वन मोर कार्ड। ओके देखो, मैंने आपको एक बात कही जस्ट अवे कि एट एनी कॉस्ट दे वांट यू, एट एनी कॉस्ट दे वांट ए न्यू स्टार्ट विद यू। ये कुछ भी करेंगे। यहाँ पर देखो ये कम नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड, ये चाहे तो ये आपकी जैसे आप जिस एनर्जी में हो ना, उस एनर्जी में ये भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने रास्ता क्या चूज किया है, इन्होंने सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहते। मतलब कहने का मतलब ये है, ये इस एनर्जी में है, ये चाहे तो आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड दोनों आप सेम पेज पर हो, लेकिन आपके पार्टनर रास्ता कौन सा चूज कर रहे हैं, प्यार वाला, मतलब प्यार से ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, एज यू कैन सी प्यार से आपको मनाना चाहते हैं। समझाती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे एक इंसान, चाहे आप इसको बेनिफिट कह लो चाहे कुछ भी कहो, जैसे हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपने, जैसे सामने वाले से हमें कुछ चाहिए, मुझे ये चीज़ एक जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ मुझे इससे निकलवानी है सामने वाले से, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है आप उसको उसके घूंट पी जाओगे, नहीं पहले मैं ये चीज़ निकलवा लूँ जो मुझे चाहिए, उसके बाद देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर्स, पार्टनर्स क्यों बोला भाई, क्यों बोला मैंने पार्टनर, पार्टनर्स मैंने क्यों बोला, मेरी गलती नहीं है। कौन है, कौन है वो? मेरे व्यूअर्स, न्यू की एंट्री हो गई है क्या आपकी लाइफ में, हो गया है कोई न्यू पर्सन एंटर? मेरे मुंह से पार्टनर्स कैसे निकला, मैम ये भी हमारी गलती है, आप ही की गलती है, ऐसे नहीं निकलता मेरे मुंह से, ऐसे निकला है क्या? अच्छा चलो ठीक है, ऐसे निकला है, जाने दो। मैं इसका ये थोड़ी ना आपके पार्टनर आपसे आर्गुमेंट नहीं करेंगे तो मैं करने बैठ जाऊंगी, नहीं नहीं, स्किप करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा आपके ऊपर, ठीक है, ये आपको आप ही की भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देंगे, ये बड़े प्यार से पेश आएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी, इनके माइंड में, इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ फिट हो चुकी है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ यूनियन में आना है और मैं आऊँगा या मैं आऊँगी। इनको आर्गुमेंट नहीं करने, क्योंकि उनको अच्छे से पता है अगर इन्होंने आर्गुमेंट किए तो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि जो यूनियन इनका 15 डेज में या फिर विद इन 1 मंथ होना था, वो हो सकता है ईयर पे चला जाए, हो सकता है साल भर के लिए चला जाए। सो आपके पार्टनर जो हैं, ये आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, भले ही बेमन से आपको मनाए, भले ही मन में कितना भी गुस्सा आ रहा हो कि ये ऐसे ऐसे बोल रही है, चाहूँ तो मतलब इसका मुंह तोड़ दूं। लिटरली इस इंसान को ऐसा गुस्सा है आपके ऊपर कि ये इतना चपड़ चपड़ कचर पचर कर रही है ना, अब भी इसका मुंह तोड़ दूं, गुस्सा तो इतना आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इनके चेहरे पर देखोगे कोई बात नहीं बाबू, तुम सही कर रही हो, कोई बात नहीं बाबू आप सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके मन में आपको लेकर एक फ्रेश स्टार्ट चल रहा है, मेरे को फ्रेश स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, 2 बात सुनाएगी सुन लूंगा, 1-2 थप्पड़ लगाएगी खा लूंगा या खा लूंगी। सेल्फिश ना, क्या करे भाई, आप ही के पार्टनर है, मैं तो कुछ कर नहीं सकते। आज पता है आपको एक बात, मुझे देखो अभी ये मत बोलना कि मैम आप है ना इधर उधर की बातें कर रहे हो, अरे भाई किससे शेयर करूं मैं, आपकी तो फिर भी बाबू सुनना है, ठीक है आप शेयर कर लोगे। हाँ मैं जो मेरी जो मन की बातें होती है ना, मैं सिर्फ उन्हीं से शेयर करती हूँ जो मेरी वाइब, जो मैचिंग वाइब जिनके साथ होती है मेरी, ठीक है, जिनकी वाइब मेरे जैसी होती है, मैच करती है वाइब, ठीक है। आप मेरी सोल फैमिली है, आप मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी? छोटी सी बात शेयर करूँ, ओके। पता है वैसे तो मैं पापा की शेरनी हूँ, लेकिन आज मैं पापा की परी बन के उड़ी, जैसे एक कार्ड गिरा वैसे, ठीक है, और इतनी भयंकर तरीके से उड़े ना, क्या बताऊँ।
सामने एक बाइक थी, जाके टकरा गई। कैन यू बिलीव? अब प्लीज ये मत पूछना कि मैम आप बच गए, है ना, प्लीज ये मत पूछना। मैं नहीं बची, सीरियसली मैं नहीं बची। पता है क्या हुआ? तो फिर मैं जैसे ही टकराई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बैकबोन में, थोड़ा सा बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी सब ठीक है। पता है सबसे मस्त बात क्या होगी? सबसे मस्त बात ये हुई, मेरी स्कूटी को कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। हड्डी फसली टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी स्कूटी बच गई। सामने वाले की बाइक की वो जो लाइट थी, हेडलाइट, उसका हो गया। मैंने कोई खर्चा नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। हाँ मैं उड़ी थी, हाँ मैं थोड़ा सा चला रही भाई, वो रॉन्ग साइड आ रहा था। आप बताओ गलती मेरी है उनकी? और उसने एडमिट की अपनी गलती, फिर माँ ने बोला ठीक है, हाँ मुझसे मुझसे गलती होगी, सॉरी। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा नुकसान मेरा भी हुआ, ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं हुआ भाई, थोड़ा है ये, ठीक है। फिर भी मैंने उसे कोई खर्चा नहीं लिया, मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये हुआ। इसलिए क्या है, अभी जो एक दिन का गैप आया था ना, मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाई, वो इसी रीजन से। इतनी प्रॉब्लम होती है बैठने में, हे राम। कभी कभी सोचती हूँ बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मतलब ये थोड़ा सा दर्द ही सहन नहीं होता मुझसे, आदत नहीं है ना, इसलिए। मेरे यूनिवर्स, मेरे राम जी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऑल ऑफ सडन ये ऐसा हो जाए, वाओ। आ रहे हैं भाई, किंग ऑफ सॉर्ड आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स बन के। मैंने क्या कहा, इधर देखो, चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आ रहे हैं, बड़े प्यार से पेश आने वाले हैं आपके साथ, बड़े प्यार से। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो ये कभी नहीं थे। मैं ये नहीं कहती कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आप खुद सोचो, क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेम निकलता है बाहर? भाई जो प्यार है, आप किसी के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रख रहे हैं, तो क्या वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाहर निकालते हो आप? वो तो ऑल द टाइम रहनी चाहिए ना। यहाँ पर आप तो मतलब खुद को जैसे भगवान बना चुके हो, जहां आप जब चाहो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, जब चाहे प्रैक्टिकल बन जाते हो, जब चाहे, जबकि भगवान ने आपको इमोशनल बनाया है, लेकिन आप उसके टोटली अगेंस्ट चल रहे हो, तो क्या आप कम हो? मतलब मैंने सुना था, अभी भी सुनती हूँ, कि हम भगवान की बनाई हुई कठपुतली है। मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर उनमें से हैं। ये तो भाई खुद की डोर खुद ही लाते हैं, तभी इतने हिले पड़े हैं। एनीवे, आपके पार्टनर आ रहे हैं भाई, और बहुत तेजी से आ रहे हैं, और बड़े प्यार से बात करने वाले हैं आपसे, बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी। पता है ना क्यों? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पता है इसकी वजह से 2 दिन से मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। जो प्राइवेट रीडिंग्स बुक हो रही हैं वो 2 दिन से, 2 दिन, हाँ 1 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है। नहीं, आज कर दूंगी शाम तक। 2 दिन तो नहीं हुए वैसे, 1 दिन हुआ है, चलो ठीक है करूंगी। ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, मैंने कहा ना, इनके दिमाग में है ना कोई बात चल रही है, और ये जो है एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है। इनके दिमाग में बात बैठ चुकी है, घर कर गई है, लिटरली एक लूप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखो, एक ही बात है जो बार बार घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, और वो क्या घूम रही है? ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इनको आपके साथ कनेक्शन में आना है तो आना है, कोई भी नहीं रोक सकता इनको। ये लिटरली इनके वर्ड्स है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करूंगा तो करूंगा, मैं इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करूंगी तो करूंगी। सो नाउ दे आर गोना स्टार्ट ए फ्रेश स्टार्ट।
ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने, देखो खुद एडमिट कर रहा है कितने आए इनकी लाइफ में, ये आज तक इनकी नजरों से कोई नहीं बचा, आप कैसे बच गए। तो इनकी पूरी की पूरी नजर आपके ऊपर है। ऑलराइट, व्हाट्सअप माय गैंग, व्हाट्सअप माय गैंग। ओके, अभी पिक कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक है आता है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं ये। हे राम, धीरे धीरे बुढ़ापा करीब आ रहा है, क्या होगा मेरा। ओके, आप होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। मैं थारे पाँव के जुत्ते ना, द सन एंड द थिंकिंग वुमन। ओके, हो सकता है आप ओवरथिंक करो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर नहीं, आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा। क्यों सोचते हो भाई इतना, सोचने का काम तो इनका है ना, आप तो एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो आप क्यों सोच रहे हो। और हो सकता है कि ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, भले ही आप, पता है क्यों, देखो मैं बताती हूँ, आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो भाई सामने वाला तो यही सोचेगा ना कि आप ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो आप भी ये सोचो कि आपके पार्टनर भी सोच ही रहे हैं। जब तक कोई एक्शन नहीं लेता तब तक एक दूसरे के बारे में यही सोचो, वो ऐसा सोचेंगे कि आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो एक्शन नहीं ले रहे हो, और वो आपके बारे में सोचेंगे। तो इनका सोचना ये है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सोच क्या रहे हो देखना पड़ेगा भाई, क्या सोच रहे हैं भाई मेरे व्यूअर्स, ऐसा क्या सोच रहे हैं, इनको किस बात का, कौन सी बात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है इनको बॉदर कर रही है, इनका मेरे व्यूवर्स का ऐसा क्या सोचना है जो इनको दिक्कत दे रहा है। हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड, डेथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपको कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। ये इनको ये डर लग रहा है कि कहीं आप इस कनेक्शन को ठिकाने ना लगा दो, मतलब डेड, टोटली डेड ना कर दो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को इस बात से टेंशन हो रही है कि आप जितना सोच रहे हो ना, छोटी बात को भी इतना बड़ा कर सकते हो, जहां लिटरली आपका जो ये सेपरेशन है ये परमानेंट हो जाए, परमानेंट सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इनको बस यही डर है। अदरवाइज ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस कनेक्शन को लेकर होपफुल है। बस इनको तो एक ही बात का डर लग रहा है आपकी ओवर थिंकिंग से, कि भाई इतना मत सोचो, इतना मत सोचो। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस। इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये चाहते हैं, दे वांट यू हैव पेशेंस, दे वांट यू टू हैव पेशेंस। ये चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, आप जल्दबाजी ना करें, आप मूव ऑन ना करें, आपको मूव ऑन नहीं करना है। इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर। इनकी लाइफ में तूफान आया हुआ है, जब तक ये तूफान जो है ये थमता नहीं है तब तक ये चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि ये भी पेशेंस रखे हुए हैं। जब ये शांत हो जाएगा ना, बिजली गिरना बंद हो जाएगी, जब ये आंधी तूफान आ रहा है ये थम जाएगा, तब जाके आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। लेकिन इनको क्या पता, जब ये तूफान थमेगा, जब ये बिजली गिरने, ये जो बिजलियां गिर रही हैं ये गिरनी बंद होगी, तब मेरे व्यूवर्स इन पर बिजली गिराने वाले हैं। भाई पेशेंस की भी एक हद होती है, कितना पेशेंस रखे मेरे व्यूवर्स। तो भाई इनको ये नॉलेज, अभी इनको ये खबर नहीं है कि इनको ऐसा लगता है बस यही तूफान इनकी लाइफ में आ रहा है।
अपकमिंग तूफान का क्या, जो मेरे व्यूवर्स का गुस्सा जो फूटने वाला है, भाई इतने दिनों से कर क्या रहे थे, चलो ठीक है तूफान आया, माना तूफान आया, तो तुम्हारे एक्शन लेने में क्या दिक्कत आ रही थी, हम कौन सा आपकी लाइफ में और तूफान ला रहे थे, पहले तो नहीं ला रहे थे लेकिन अब लेके आएंगे, जितना वेट करवा रहे हो ना, पेशेंस पेशेंस करते हुए महीने सालों गुजर गए, अभी तक ये पेशेंस वाला कार्ड आ रहा है, मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है मैं इस कार्ड को साइड में रख दूं। हैव पेशेंस, मुझको खुद को एलर्जी हो गई इस कार्ड से, हैव पेशेंस। इतना पेशेंस रखवा रही है यूनिवर्स, इतना पेशेंस आपके पार्टनर रखवा रहे हैं आपको, पक्का आपको पेशेंट बना के छोड़ेंगे ये, मतलब पेशेंट मतलब जो पेशेंस रखना चाहता है वो वाला पेशेंट नहीं। हाँ, सो बी ऑप्टिमिस्टिक। क्या करे, पेशेंस रखते रखते इतनी ओवर थिंकिंग करने लग गए हो ना, आप इतना नेगेटिव सोचते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं पेशेंट मतलब पेशेंस रखने वाला पेशेंट, पेशेंस रखने वाला पेशेंट। जुल्फ घनेरी शाम है क्या, आए हाय इतनी खुशी। अरे वेट मत किया करो कि कोई आपकी तारीफ करेगा, खुद की तारीफ खुद कर लिया करो, हैप्पी हो जाया करो मेरी तरह। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, रैंडम मैसेजेस। नेग्लेक्टेड, आई फेड टू गिव यू व्हाट यू नीड। ये थोड़ा सा रिग्रेट कर, थोड़ा सा ही बोलूंगी मैं, ज्यादा रिग्रेट होता तो अब तक आ जाते। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, अभी आपको वो देना चाहते हैं जो ये आपको देना चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हो ये वो अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। यस, होल्डिंग बैक, ये अपनी फीलिंग्स अभी भी आपसे सप्रेस किए हुए हैं, एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत आती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी शायद तभी आई थी। होप, मैंने क्या कहा था, होपफुल हैं, ठीक है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया इस कनेक्शन में, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, ये आपको चेज नहीं करना चाहते, जैसे मतलब अभी तक तो आप ही पीछे पड़े थे ना हमारे, बस यही था, खत्म। आपके जो पार्टनर है, यूनियन रीयूनियन, डेफिनेटली आपका यूनियन होकर रहेगा, नोबडी कैन स्टॉप, ये यूनियन होकर रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं। आपके चाहने से कभी कुछ हुआ है? मैं बोलूंगी तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप बताओ, खुद बताओ, आपके चाहने से क्या क्या चीजें हुई हैं जो आपके पार्टनर ने की हैं इस कनेक्शन में? ठीक है, कुछ और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, सिर्फ मैसेज देखूंगी, नेम के इनिशियल्स नहीं। हाँ, आपको बहुत याद करते हैं, तो कभी एक्शन भी ले लिया करो, ताकि हमें भी, भाई प्रूफ दो, प्रूव करो इस चीज को कि आप हमें याद करते हो, और वो तभी होगा जब या तो कोई एक्शन लो आप। आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस, आपने इनको जो कभी टेक्स्ट मैसेज किए थे, इनको ये बार बार पढ़ते हैं और आपको याद करते हैं, बट एक मैसेज होता नहीं है इनसे। आई ड्राइव बाय योर हाउस, मेरी तरह जैसे मैंने वो बाइक ठोकी, नहीं मैंने नहीं ठोकी भाई, मेरा नाम मत लगाना, चलो तो उसने भी नहीं, अरे छोड़ो। तो ये जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आई ड्राइव बाय योर हाउस, ये आपके घर के पास से गुजरे हैं, इन्होंने ये गाड़ी लेकर आपके घर के पास से गुजरे हैं, तो किसी एक्सीडेंट, नो ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाई किसी बहाने से आपको टकरा जाना चाहिए था मेरे व्यूवर से। अरे देखो, मिलने वाले जो होते हैं ना, जिनके माइंड में एकदम से फिक्स है कि मुझे मिलना है तो मिलना है, तो वो कोई भी बहाना लेंगे। अभी आपके जो घर के पास से गुजरे, ये चाहते तो आपका जो मेन डोर है वहां पर गाड़ी ठोक सकते थे, ताकि आप बाहर निकल के आओ, और आप फिर बस, फिर क्या, फिर आपको भी पता है क्या, नैन नशीले तेरे नैन नशीले, नहीं वैसे गाना ये दूसरा था,
चलो ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट अदर्स। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लिए, ये आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके लिए उन्हों को हर्ट नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? भाई आप हमें ऐसे ही हर्ट करते रहोगे। आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करते रहें, आप लोगों को खुश करने में बिजी रहो और आप हमें हर्ट करते रहो और हम आपका साथ देते रहे। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिचुएशन। आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज है मैम। ये कंफ्यूज के चक्कर में कहीं हमें पपलू तो नहीं बना रहे। देखो भाई, हो सकता है ये कोई एक्सक्यूज हो। सॉन्ग देख लेते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं? सॉन्ग जरूर सुनिएगा। ये तो बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग चूज किया है इन्होंने। देखो, इनको कोई रिग्रेट तो डेफिनेटली है। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, मतलब दगा कर चुके हो। देखो, ये जो सॉन्ग है इसमें आपने देखा होगा जो एक आदमी है वो अपनी पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी उसको चीट कर चुका होता है, उसके बाद उसको रिग्रेट होता है। तो ये वाला सॉन्ग हमेशा जब भी मैं देखती हूँ, वैसे बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया, मतलब बहुत दिनों से ये चीट कर रहे थे आपको, अब जाके इनको पछतावा हुआ है बहुत दिनों बाद। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। अब जान गए क्या? अब तो जान गए ना, तो अब ले लो एक्शन कोई। आता नहीं यकीन, क्या से क्या हो गया, हम दिलाएंगे यकीन। आपने कैसे कैसे क्या क्या किया, हम सब, हमने पूरा हिसाब किताब करके रखा है, एक बार आउट तो सही। किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, किस तरह। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको माफ करते हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट वी हैव माय फेवरेट सॉन्ग। अगर तुम ये दिल मांग लेते, जाने मन हम तुम्हें जान देते। ये मेरे व्यूवर्स की फीलिंग है। मतलब आपके पार्टनर अगर प्यार से आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी मांगते ना, आप यूं साइन करके दे देते कि भाई चलो हम रोड पे रह लेंगे, मेरा बाबू सोना नहीं, मेरा बाबू सोना खुश रहना चाहिए, वो महलों में रहना चाहिए, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, मैं उसको वो दूंगी जो उसको चाहिए। बस मेरे बाबू सोना की विश पूरी होनी चाहिए, राइट? इतनी गिविंग एनर्जी में रहे हो ना पास्ट में, फिर मिला क्या? अच्छा, फिर आगे। हम तुम्हें कैसे भूल पाते, मर के भी जाने मन। अरे मेरे लिरिक्स थोड़े ऊपर नीचे हो रखे हैं। जाने मन हम तुम्हें है पता, बेवफा हम नहीं थे। वाओ, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस देखो। इधर है जो ये चीटिंग करके अभी गिल्ट में आ रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स हैं जो इतने ज्यादा हाई एनर्जी। ओह वाओ, अब मुझे समझ आया आप दोनों की एनर्जी में इतना डिफरेंस कैसे है। ये जो डिफरेंस आया है ना, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इमेच्योर, और यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जो हाई वाइब्रेशन में आप आए हो, जो इतना करेज मैंने आपको एक बात कही थी, अगेन याद दिला दूं। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि जो चोर होता है ना वो डरेगा, जिसके मन में जो गलत कर रहा होता है उसके मन में वो डर होता है, वो डर इनको कहीं ना कहीं पेज की एनर्जी में लेके आया। और आप जो क्वीन वाली एनर्जी में हो ना, जो एकदम हाई वाइब्रेशन में हो, उसके पीछे का रीजन ये है आपका जेन्युइन होना, आपका इस कनेक्शन में लॉयल रहना। तो आपको पता है आप सही हैं, तो भाई आप तो होंगे ना खुश। तुम्हें है पता, बेवफा हम नहीं थे। तो आपको, आपके पार्टनर को भी पता है कि आपने कभी बेवफाई नहीं किया, आपने इनको चीट नहीं किया। लेकिन इनका क्या, ये तो इनको जो करना था ये कर चुके हैं। अब मेरे व्यूवर्स की बारी है, सोच समझ के करना जो भी करना है। वैसे मैं गाइडेंस देख लेती हूँ मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए।
9 of cups, one more card. High priestess, one more card, one more card. 2 of pentacles and Knight of cups. भाई ये मेरे व्यूअर्स आप कंफ्यूज होने वाले हो, आपके पास ऑप्शन आने वाला है, न्यू प्रपोजल कोई तो है जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है और वो भी किसी न्यू पर्सन के थ्रू। अब प्लीज ये मत कहना कि मैम हमें तो हमारा पुराना वाला पार्टनर चाहिए। आपको पता है क्या कि ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ये आपके लिए सही नहीं है? क्या आपको पता है कि आपके पार्टनर अभी भी आपके लिए सही नहीं है? मतलब मेरे कहने का मतलब एकमात्र इतना है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। स्टार, आपने ये जो विश है ये आपने यूनिवर्स से मांगी थी कभी। एक बात बताऊं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने भगवान जी से मांगा कि मेरा पार्टनर मुझे मेरे टुवर्ड्स लॉयल रहे, वो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दे, वो मेरे लिए सब कुछ करे जो मैंने उसके लिए किया, राइट? आपने भगवान जी से ये मांगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपने अपने पार्टनर का नाम लेकर भगवान जी से मांगा। अब भगवान जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बेटा मैं तुझे देना तो चाहता हूँ ये सब कुछ, लेकिन क्या तेरा पार्टनर इस लायक है? वो तो एक नंबर का निकम्मा है, एक नंबर का, बोल तो कुछ और ही रही थी, है ना? तो वो आपको वो नहीं दे पाएगा तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सारी चीजें देना चाहती हूँ। तो वो भगवान जी क्या करेंगे, जो आप चाह रहे हो वो आपको वही देंगे, लेकिन किसी न्यू पर्सन के थ्रू, कोई नए इंसान के माध्यम से आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनर वर्क, आपकी दुआएं, आपने भगवान जी से जो मांगा वो आपको मिल रहा है, आपकी विश फुलफिल होने जा रही है। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उस न्यू ऑफर के मिलने के बाद मेरे व्यूवर्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सेल्फिश बनने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। सेल्फिश बन जाओ, जहां आपको लगे कि यही मेरी यहाँ पर मेरी हैप्पीनेस है, ये कनेक्शन मुझे वो सब कुछ सर्व करेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ या मैं डिजर्व करता हूँ, उसी कनेक्शन को चूज करना, ठीक है? ठप्पा नहीं लगा हुआ बाबू सोना का, पुराने वाले बाबू सोना का ठप्पा नहीं लगा हुआ माथे पे, ठीक है? जिसको हाइड नहीं कर सकते, जिसको बस मतलब बस टैग लग गया, बस उसी के चिपके रहना है। नहीं नहीं, यूनिवर्स जो करते हैं वो सही करते हैं। यूनिवर्स के हिसाब से चलो, जैसे वो चला रहा है चलो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। अगर कोई ऐसा पर्सन, वो आपका सोलमेट हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो सालों से इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है भैया। वो आपको बचा रहे हैं, आपको गड्ढे में गिरने से बचाने को आ रहा है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास हे राम, यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आपके पार्टनर बैठे बैठे यहाँ पर बैठे बैठे वेट कर रहे हैं और इधर आप अपने सोलमेट के साथ फुर्रो लिए, ठीक है? आप उड़ गए, उसके साथ उड़ गए। देखो ये 2 पंछी हैं जो उड़ रहे हैं, ठीक है? ये लव बर्ड्स हैं, ठीक है? अब आप किसके साथ आपको उड़ना है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो भाई जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। बस इतना ही कहूंगी, अपनी इंट्यूशन की सुनना विद हाई प्रेस्टिस। आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा, आपके हमारे परमात्मा की आवाज है, उसको इग्नोर मत करना। दैट्स इट। सो गाइस, शिट नहीं बोला मैंने, दैट्स इट बोला मैंने। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी की कमेंट्स रीड करती हूँ। आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड अगर ऐसी ही रीडिंग्स और चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, थोड़ा इसका भी यूज करें, ठीक है? ये सब दिखाने के लिए नहीं है, वैसे दिख भी नहीं रहा है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव।